हाय दोस्तों, आज का टॉपिक दिया है 90+ स्कोर कैसे बना, यानी 90% हो गया हमारा, 95% हो गया, 92% हो गया। ठीक है, तो आज आपको मैं पूरी समरी बताऊंगा। ठीक है, समरी का मतलब ये हुआ कि हमको मतलब यहाँ से यानी आज से हमारे पास कितना टाइम बचा है। ठीक है, यानी हमारे पास बचा है 120 दिन, 20 डेज बचा है हमारे पास। ठीक है, तो 120 दिन में हम क्या क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ठीक है, तो आज के बस आप शुरू अच्छी तरह वीडियो को समझना। ठीक है, सबसे पहले दिया गया है बेटा आपको टाइम टेबल बनाए। ठीक है, यानी जो दिया गया है टॉपिक, सबसे पहले दिया गया है पॉइंट टाइम टेबल बनाए। यानी टाइम टेबल का मतलब ये हुआ कि हमें कितने टाइम, जैसे मॉर्निंग में हमें 4 बजे हम पढ़ेंगे हिंदी। क्या पढ़ेंगे? हिंदी। ठीक है, यानी मतलब एक एक घंटे का अंतराल रहना चाहिए, यानी एक घंटे हमने हिंदी पढ़ लिया तो एक घंटे हमने मैथ पढ़ लिया। ठीक है, मॉर्निंग टाइम में हम सबसे पहले जो लाइनिंग सब्जेक्ट होते हैं, हम सबसे पहले लाइनिंग सब्जेक्ट को याद करेंगे। ठीक है, जैसे हमारी इंग्लिश हो गया, हमारी साइंस हो गया, हिंदी हो गया। जैसे ये मैथ हो गया, मैथ हम मॉर्निंग टाइम में थोड़ी लगाएंगे। ठीक है, तो आपको पहले आपको सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप जितना अच्छा टाइम टेबल बनाएंगे और जितना अच्छा आप स्टडी करेंगे टाइम टेबल के अनुसार, उतने अच्छे आपके स्कोर बनेगा। ठीक है, उतने ही अच्छे आपके नंबर आएंगे। ठीक है, इससे पहले जो बच्चे पिछली साल जो बच्चों ने मतलब जो मैंने अब जो आपको बता रहा हूँ, इसी टाइप से मैंने जो पिछली साल बच्चे थे उनको उनको बताया था। ठीक है, तो बच्चों का 91% तक आया, है नी, जो 91% तक बच्चे के मार्क्स आए। ठीक है, 85 हो गया, 80 हो गया, 91 हो गया, ऐसे नंबर आए बच्चों के, ऐसी मार्कशीट बनी बच्चों की। ठीक है, तो उसी के अनुसार मैं आपको भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे टाइम टेबल। टाइम टेबल में आपको एक एक घंटे, आपको हिंदी हो गया, हमारे साइंस हो गई, सोशल साइंस हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, इस टाइप से आपको याद करना है। ठीक है जी, हमें मॉर्निंग टाइम में रहना चाहिए। सबसे पहले तो आपको 6 से 7 घंटे आपको टाइम देना है आपको सेल्फ स्टडी में। जितनी अच्छी आप सेल्फ स्टडी करेंगे, ठीक है, जितनी अच्छी आप सेल्फ स्टडी करेंगे उतनी ही अच्छे आपके नंबर आएंगे। ठीक है, सेल्फ स्टडी सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले सिलेबस को ख़त्म करेंगे। यानी सिलेबस में जो आपके छः छः सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, 6 सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम 6 सब्जेक्ट को अच्छी तरह से उनको याद करके, यानी अच्छी तरह लर्निंग कर लेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक, एक एक लेसन। ठीक है, लेसन में एक एक टॉपिक, एक एक लेसन, और उसके अंतर्गत जो शॉर्ट आंसर हो गया, कुछ लॉन्ग आंसर हो गया। ठीक है, सबको हम याद करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दिया गया कि जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है, सिलेबस खत्म हो गया, चाहे वो हमारी हिंदी हो, मैथ हो, साइंस हो, ठीक है, इंग्लिश हो, ठीक है, सारे सब्जेक्ट को हम लाइनिंग के अनुसार खत्म करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम मैथ, ठीक है, इससे आपका हो गया बायो, यानी ठीक है, क्या हो गया आपका, ठीक है, आपकी बायोलॉजी हो गया। बायोलॉजी यानी क्या है? साइंस है। ठीक है, साइंस है, तो आपको इसमें तीन मतलब 3 बुक्स दी गई इसमें, यानी 3 टॉपिक दिए। एक हमारे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, एक बायो हो गया, साइंस की अंतर्गत। ठीक है, तो जैसे हम कोई भी लेसन याद कर रहे हैं, या फिर एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, जैसे फिजिक्स में हमारे प्रकाश हो गया, एक बायो में हमारे लाइट प्रोसेसिंग हो गई। ठीक है, तो इनको सबसे पहले हम अच्छी तरह याद करेंगे। एक पार्ट दिया गया, एक पार्ट में आपको अच्छी तरह से याद करना है। अच्छी तरह याद कर लोगे आप, तो याद करने के बाद हम उस मतलब जो एक पार्ट में हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जो MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं, PYQ क्वेश्चन दिए गए हैं, हम उनको अच्छी तरह लाइन करेंगे। ठीक है, जैसे आपको मानव पाचन तंत्र हो गया, एक पार्ट में आपका मानव पाचन तंत्र है, एक पार्ट में मानव पाचन तंत्र जो दिया गया है, सबसे पहले उसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। जो उसका डायग्राम है उसको भी अच्छी तरह से याद कर लेंगे। याद कर लिया, अब उसको फेयर को हम एक साइड रखेंगे, फिर हम उसको उठाएंगे, रफ कॉपी को उठाएंगे, फिर पूरा जितना हमको याद हुआ है पूरा हम उस कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, कॉपी में लिख गया आपका, फिर उसका जो आपका डायग्राम होगा, उस डायग्राम को मतलब बिना देखे बनाएंगे हम, उस बुक्स की हम हेल्प नहीं लेंगे। ठीक है, उसका पूरा नामकरण होगा, तब आपको ये अच्छी तरह से आपको भी पता चलेगा कि हमको कितना याद हुआ है, कितना याद नहीं हुआ है। आया समझ? ठीक है, तो आपका रिवीजन में जो आपके 6 सब्जेक्ट दिए गए हैं, 6 सब्जेक्ट दिए हैं, 6 में से कोई भी सब्जेक्ट उठा लिया आप।
ठीक है, जिसमें साइंस उठा ली। साइंस के बाद साइंस में जो आपका PYQ हो गया, ठीक है, PYQ हो गया। PY का मतलब होता है जो आपको इससे पहले पिछली साल कितने मतलब जो इससे पहले जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते आए हैं, यानी जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो हम क्या उसी को PYQ बोलते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गए तो उसी को PYQ बोलते हैं। ठीक है, तो हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे कि जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं तो उसको तो हमें याद करना ही है, वो तो याद जरूरी है, वो हम याद करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब अगले साल पूछ लिया। ठीक है, तो हम उनको अच्छी तरह से याद करेंगे। ठीक है, अब हो गया आपका डायग्राम यानी प्रैक्टिस। जो आपका बायो में जितने भी डायग्राम दिए हैं, जैसे मानव पाचन तंत्र हो गया, मादा जनन तंत्र हो गया, नर जनन तंत्र हो गया, ठीक है, पुष्प नामांकन चित्र हो गया, ठीक है, मानव पाचन तंत्र हो गया। ठीक है, तो जितने भी डायग्राम हैं इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। फिर सबसे पहले बनाइए आपको जितने भी, सबसे पहले आपको चित्र में यानी जो डायग्राम है उन डायग्राम को सीखना है। ठीक है, डायग्राम सीख लिया आपने, फिर उसके बाद जो आपका नामकरण हो उसी के साथ हमको वो भी सीखना है। ठीक है, हाँ आप ठीक है होगा, अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके बाद MCQ, यानी MCQ जो क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं उसी को हम लगातार याद करेंगे। ठीक है, हाँ अब इसके बाद दिया है कि चैप्टर वाइज, यानी चैप्टर वाइज यानी जो आपका पहले चैप्टर बायो में जो भी आपका चैप्टर होगा पहला, यानी जैसे हो गया आपका जैवक्रम, फिजिक्स में जो होगा आपका, केमिस्ट्री में जो होगा, हिंदी में जो भी होगा पहला चैप्टर। ठीक है, तो उनको सबसे पहले हम जो लॉन्ग आंसर होंगे, लॉन्ग आंसर अच्छी तरह से याद करें। लॉन्ग आंसर कौन से, जो आपके बार बार इम्पोर्टेंट यानी जो बार बार आपसे पूछ रहा है पेपर में। ठीक है, सबसे जो यानी जो बार बार आपसे सबसे पहले बार बार पूछ रहा है, जैसे निबंध हो गया, या एप्लीकेशन हो गया, जीवन परिचय हो गया। ठीक है, जो बार बार जो भी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है हम सबसे पहले उसी को यानी याद करेंगे। ठीक है, फिर यानी ठीक है, तो ये हमारे लॉन्ग आंसर हो गया। ठीक है, अब जो आपको ऑप्शन दिए यानी ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपके ऑप्शन आपको सारे पूरी किताब के, ठीक है, पूरी किताब के हुए, पूरे मास्टरमाइंड के ऑप्शन हो गए। ठीक है, पूरे अनसॉल्व के ऑप्शन हो गए। ठीक है, ऐसे आप ऑप्शन और क्वेश्चन सहित आपको याद करोगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपको 90+ कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, मैं आपको जैसे जो मैं आपको जो मतलब एडवाइस दे रहा हूँ इसी के अनुसार आप चलोगे तो आपको 90+ कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, यानी जो आपके ऑप्शन हो गया, ऑप्शन में देखो सबसे पहले हमारा जो रिवीजन है, सिलेबस हमने खत्म कर दिया, रिवीजन कर लिया हमने। ठीक है, रिवीजन कर लिया। अब इसके बाद जो आपके मास्टरमाइंड में जो भी नए क्वेश्चन दिए गए, ठीक है, जो जो टीचर ने आपको नोट बनवाए हैं उसको भी, ठीक है, और जो नोट हमारा क्लियर हो गया, यानी जो नोट्स में आपको लिखवाया टीचर ने वो भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, मास्टरमाइंड भी आपको क्लियर हो गया। फिर आप करेंगे बुक्स। ठीक है, आपको अगर विस्तार से पढ़ना है, यानी आपको सब याद हो गया, यानी सब लर्निंग हो गया, सर और सब्जेक्ट लर्निंग हो गए, तो आप किताब से याद करेंगे। किताब में और विस्तार से दिया जाता है। ठीक है, हाँ तो हम क्या चैप्टर भाई हम लॉन्ग आंसर याद करेंगे, फिर उसके बाद हम ऑप्शन भी, यानी ऑप्शन भी साथ साथ लेते चले जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर, यानी शॉर्ट आंसर जो जितने भी आपके शॉर्ट आंसर दिए हैं उसको हम लर्निंग करेंगे। ठीक है, हाँ जो आपने लर्निंग किया है उसे रफ कॉपी में लिखना, यानी जो आपने जो लर्निंग यानी जो आपने याद किया है उसे, जो जैसे मैंने जयशंकर प्रसाद जी का यानी निबंध वो जीवन परिचय याद कर लिया। ठीक है, तो याद कर लीजिए जीवन परिचय। अब हमने याद किया है हम उसे कॉपी बंद करके रख देंगे, फिर उसका जो आपका रफ कॉपी होगा फिर उसमें हम अच्छी तरह से लिखेंगे, यानी जो हमारे कितना हमको याद हुआ कितना याद नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कितना याद हुआ है कितना याद नहीं हुआ है, तो हमको पता चलेगा कि हमको मतलब जो नोट्स में दिए गए हैं शब्द और जो हमारे रफ कॉपी में दिए गए शब्द हमको कितना डिफरेंस है। ठीक है, कितना कितना हमको याद हुआ कितना याद नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद जो आप सबसे पहले आप बनाइए टाइम टेबल। ठीक है, जितना ही आप टाइम टेबल बनाएंगे उसी के अनुसार आप चलोगे। ठीक है, 100% आपका 80+ 85+ से कम नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसे समझते हैं, तो आप इसी के अनुसार चलना बेटा, आपके 85 यानी 85+ कोई नंबर नहीं रोक सकता है। ऐसा समझे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। मैं इससे पहले आपको साइंस में यानी जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में आपको मादा जनन तंत्र में आपको विस्तार से, ठीक है, विस्तार से हिंदी भाषा में बिल्कुल देसी भाषा में आपको एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, हाँ तो आपका नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपका मादा जनन तंत्र। ठीक है, थैंक यू।